मेरी चैनल द ट्रैकिंग शूज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं ऐसी खूबसूरत हिल स्टेशन की बात करने वाली हूँ जिसे अंग्रेजों ने अपने वैकेशन के लिए बनाया था, जो चंडीगढ़ से मात्र 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बड़े शहर से इतने करीब होने के बावजूद बहुत ही कम एक्सप्लोर है, यानी यहाँ टूरिस्ट की भीड़ शिमला मनाली से कम दिखेगी। हम लाहौल स्पीति को एक्सप्लोर करने जा रहे थे, पर उससे पहले हमने रास्ते में पड़ती इस जगह को यानी कसौली को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था। कसौली आज भी आर्मी कैंटोनमेंट यानी सेना छावनी है। इस वीडियो में मैं कसौली के मेरे अनुभवों के साथ साथ यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं और कितना खर्च होगा जैसे संपूर्ण जानकारी दूंगी, जिससे आप कसौली प्लान कर सकेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ आस्था, आर्किटेक्चर और साइंस का अद्भुत संगम है। यहाँ मंकी पॉइंट पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी है, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRI भी है। यहाँ ब्रिटिश आर्किटेक्चर का उत्तम नमूना यानी क्राइस्ट चर्च भी है। अगर आप शिमला, मनाली या हिमाचल में कहीं भी जा रहे हैं तो लगे हाथ आप यहाँ होते हुए जरूर जाना। ये बेस्ट वीकेंड डेस्टिनेशन भी है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि कसोल और कसौली दो अलग अलग जगहें हैं। कसोल कुल्लू मनाली के नजदीक है, जबकि कसौली शिमला चंडीगढ़ के बीच में स्थित हिमाचल के सोलान डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऋतिक रोशन की क्रिस फिल्म की शूटिंग भी कसौली में हुई थी। मैं अहमदाबाद से दिल्ली फ्लाइट से पहुंची थी, वहीं दूसरी ओर फ्लाइट से मेरे दोस्त जय शाह बेंगलोर से और मोनिका केशरवानी मुंबई से आ गए थे। वहां से हम तीनों ने बस से 243 किलोमीटर का चंडीगढ़ का सफर 5 घंटे में तय किया था। वहीं चंडीगढ़ के ISBT सेक्टर 43 से शिमला जाने वाली बस से हम धर्मपुर पहुंचे थे। आप चाहे तो दिल्ली से सीधा शिमला या मनाली जाने वाली बस से धर्मपुर तक जा सकते हैं। हम चंडीगढ़ से इसलिए गए क्योंकि वहां से हर आधे घंटे में कसौली के लिए बस मिल जाती है। चंडीगढ़ से धर्मपुर का 50 किलोमीटर का अंतर हमने 1.5 से 2 घंटे में तय किया था, जिसकी बस की टिकट 90 रुपए थी। चंडीगढ़ से कसौली की पहली बस सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाती है। धर्मपुर से कसौली 9 से 10 किलोमीटर पर है, जहां हम कैब से पहुंचे थे क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और यह कैब हमने जहां स्टे बुक किया था उनके द्वारा प्रोवाइड की गई थी। वैसे दिन में धर्मपुर से कसौली के लिए बस और प्राइवेट व्हीकल काफी मिल जाते हैं। धर्मपुर से कसौली का बस का भाड़ा सिर्फ 20 रुपए है। आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो चंडीगढ़ से आपको 2200 से 3000 की प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी। अगर आप खुद की कार लेके आते हैं तो याद रहे, यहाँ बस स्टैंड के पास ही पार्किंग स्टैंड है, वहाँ आपको कार पार्क करनी पड़ेगी। एक बात याद रखना, यहाँ पार्किंग के नियम बहुत ही सख्त है। आपने रोड पर इधर उधर कार पार्क की तो आपको 2500 या उससे भी ज्यादा का दंड भरना पड़ सकता है। आप यहाँ ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं। आप चंडीगढ़ से कालका की ट्रेन पकड़िए, जिसका भाड़ा 20 रुपए होगा। वहाँ से आप बस, टैक्सी या ट्रेन से धर्मपुर पहुँच सकते हैं। कालका स्टेशन से धर्मपुर के लिए टॉय ट्रेन पकड़ सकते हैं, जिसकी टिकट 30 रुपए है, पर एक बार टॉय ट्रेन का समय चेक कर लेना। हम रात के 8 बजे के आसपास कसौली पहुँचे थे, तो उस दिन हमने कुछ खास नहीं किया। दूसरे दिन सुबह गिलबर्ट ट्रेल और सुसाइड पॉइंट के लिए हम निकल गए थे। वहीं रास्ते में सनसेट पॉइंट आता है, जहां लोग शाम के वक्त आते हैं। लौटते वक्त हम वहां कुछ देर के लिए रुक गए थे। वहां हमारे अलावा कोई नहीं था। बहुत मजा किया। यहाँ से पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल का 360 व्यू देखने मिलता है। यहाँ चिल्ड्रन पार्क भी है। वैसे हम में बचपना अभी भी गया नहीं है, तो हमने इस पार्क का उपयोग कर ही लिया था। सुसाइड पॉइंट की ओर चलते चलते हम काफी आगे निकल गए थे और रास्ता भटक गए थे, पर कुछ देर में ही हमें रियलाइज हो गया कि हम कहीं और ही जा रहे हैं। तो हम वहां से वापस लौटे और एक हट जैसे बने सिटिंग एरिया पर पहुंच गए, जहां से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा था। उसी के बगल में सुसाइड पॉइंट था, तो इसलिए आप भी यह ध्यान रखें कि इस हट के आसपास ही आपको सुसाइड पॉइंट ढूंढना है। यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू दिख रहा था कि लोगों को जिंदगी से प्यार हो जाएगा, और मुझे लगा ख्वामखा इस जगह को लोगों ने सुसाइड पॉइंट नाम दे दिया। नीचे आके हम मार्केट के एक कैफे में मोमोज खाने गए। आप चाहे तो कसौली के मॉल रोड के मार्केट या हेरिटेज मार्केट, जो पुराने जमाने से लग रहा है, वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ काफी टेबल शॉप है, तो आप नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। चाय नाश्ता और मोमोज के मजे लेके हम सीधा मंकी पॉइंट पहुँच गए, जो मॉल रोड से 3.5 किलोमीटर पर स्थित है।
मंकी पॉइंट कसौली का हाईएस्ट पॉइंट है, जहां आप पैदल या प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। टैक्सी वाले आपको 300 से 400 रुपये चार्ज करेंगे। मंकी पॉइंट पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेकर लौट रहे थे, तब उनका पैर इस चोटी को लग गया था, इसलिए यह पहाड़ की चोटी पैर के आकार जैसी दिखती है। यहाँ बहुत सारे मंकी मिलेंगे, तो याद रहे हाथ में फोन या पर्स बिल्कुल न रखिए, वो छीन के चले जाएंगे। यह चोटी और यह एरिया इंडियन एयरफोर्स के हस्तक है, तो यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे के दौरान आ सकते हैं। मंकी पॉइंट से नीचे आके हम सीधे क्राइस्ट चर्च गए, जो ब्रिटिश फैमिली के द्वारा 1844 में बनाया गया था। यह चर्च ब्रिटिश एरा की याद दिलाता है। यह न सिर्फ कसौली का बल्कि हिमाचल का सबसे पुराना चर्च है। इस चर्च में लगे सारे ग्लास उस वक्त इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। इस टावर पर लगी घड़ी के मैकेनिकल गियर्स अभी भी काम करते हैं, इसलिए यह भारत की सबसे पुरानी काम करने वाली टावर बुश घड़ी के तौर पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी मुलाकात आप सुबह 7 से शाम के 7 बजे के दौरान ले सकते हैं। कसौली में 1905 में बनी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वैक्सीन फील्ड की पायनियर मानी जाती है। आप यहाँ 150 साल पुराना नहरी टेम्पल भी देख सकते हैं। देवी दुर्गा और शिव को समर्पित यह मंदिर जंतर मंतर और छू मंतर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर दशहरा और शिवरात्रि के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास में सदियों पुरानी बावड़ी भी है, जहाँ आज भी पीने योग्य पानी मिलता है। हम यहाँ अगस्त में आए थे, पर यहाँ आने की बेस्ट सीजन जून जुलाई है। सितंबर से नवंबर यहाँ ग्रीनरी मिलेगी। हो सके तो मॉनसून में आना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की समस्या हो सकती है। विंटर में स्नोफॉल नहीं होता है, तो स्नो की अपेक्षा मत रखना। यहाँ आपको 1000 से 1500 में अच्छे स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे। सीजन में ऑनलाइन बुक करके आए, और ऑफ सीजन में आप यहाँ आके भी स्टे ढूंढ सकते हैं। एक बजट ट्रैवलर और फैमिली के लिए यह बेस्ट प्लेस है। कसौली से हमने लाहौल स्पीति की ट्रिप शुरू की थी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे हमारे लाहौल स्पीति की ट्रिप के अनुभव और आइटिनरी शेयर करूंगी, जहां हमने कुछ ऑफ बीट लोकेशन और एडवेंचर एक्टिविटी भी ट्राई की है, जो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं। तो अगले शुक्रवार सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा लाहौल स्पीति की वर्चुअल ट्रिप पर जाने के लिए। तो मैं आपको फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।